और नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं आपके साथ सुष्मिता राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ। काफी समय से वे बीमार चल रहे थे। गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की जानकारी मिल पा रही है। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। पहले उनका इलाज भी हुआ, कई दिनों तक उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ और अब उनके निधन की जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की केंद्रीय राजधानी दिल्ली से। मुख्यमंत्री वहां पर हेमंत सोरेन लगातार मौजूद थे अस्पताल में अपने पिता के साथ। वो वहां पर कई दिनों तक रहे और अब भी उनकी मौजूदगी दिल्ली में ही थी। अब ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ पा रही है, शिबू सोरेन का निधन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की केंद्रीय राजधानी दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, काफी समय से वे बीमार चल रहे थे और ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है। शिबू सोरेन के निधन से जुड़ी बड़ी अपडेट। काफी समय से वे बीमार चल रहे थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, बड़ी भूमिका रही है झारखंड अलग राज्य स्थापित करने को लेकर और उनके पूरे कार्य को लेकर। संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुराग जी, देखिए, बड़ी दुखद खबर सामने आ पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिबू सोरेन, दिशोम गुरु के नाम से इन्हें उपाधि दी गई और झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति जरूर है उनका इस तरह से निधन होना। जी सुष्मिता, बिल्कुल जिस तरीके से अभी खबर आ रही है, कल से ही उम्मीद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है। और कई लोग यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो लिख भी रहे थे कि कभी भी दुखद खबर आ सकती है और वो दुखद खबर अभी आ गई। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी कर दिया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। तो तकरीबन 1.5-2 महीने से वो दिल्ली में इलाजरत थे और तमाम जो यहाँ के मंत्री हैं वो दिल्ली जा रहे थे उनका हालचाल लेने, हेमंत सोरेन को मजबूती देने। और हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ लगातार दिल्ली में डटे हुए थे। हालांकि कैबिनेट होता था या कोई भी बड़ी बैठक होती थी तो वो रांची आते थे, लेकिन फिर वो दिल्ली में ही रह रहे थे, दिशोम गुरु के इलाज में उनकी सेवा में लगे हुए थे। और अभी से कुछ देर पहले ही ये खबर आई कि दिशोम गुरु नहीं रहे और ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है सुष्मिता, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका रही है, उन्हें दिशोम गुरु का पदवी दिया गया था और झारखंड अलग राज्य बनने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। झारखंड जल जंगल जमीन का नारा उन्होंने शुरू से दिया है और जिस तरीके से उन्होंने झारखंड के लिए काम किया है तो ये काबिले तारीफ है और ये इसके लिए पूरा झारखंड उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो झारखंड के लिए बहुत बड़ी शोक की लहर है। जिस तरीके से दिशोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी क्षति है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उनके साथ बने हुए थे। और अब देखने वाली बात होगी कि अब कैसे तमाम चीजें होती हैं, प्रक्रिया क्या रहेगी। उन्हें वहां से लेके रांची के लिए निकला जाएगा क्योंकि यहीं पे सारी चीजें होंगी, या फिर नेमरा जो हेमंत सोरेन का गांव है, तमाम जो विधि विधान है, तमाम चीजें हैं वो नेमरा में होंगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार दिल्ली संवाददाता अंकित त्रिवेदी का भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानकारियां ले लेते हैं। अंकित, देखिए, दिल्ली में लगातार नेताओं के आने का सिलसिला था। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, कई दिग्गज चेहरे वहां पर पहुंचे थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के लगातार हालचाल ले रहे थे, लेकिन अब ये बेहद दुखद खबर सामने आ पा रही है, जहां इनके निधन की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर दी है जानकारी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से एक लंबे समय से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उनके साथ रह रहे थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बहुत क्षति है और झारखंड वासियों को कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा और वेदना है। उनके स्वस्थ होने के लिए तमाम दुआएं की जा रही थी, तमाम शुभकामनाएं लोग मांग रहे थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके बेटे हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर लिखा गया है कि गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए, आज मैं शून्य हो गया।
कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के लिए एक बड़े स्तर पर वेदना है, पीड़ा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति हुई है। जिस तरीके से झारखंड राज्य को बनाने में उनकी भूमिका रही है और झारखंड की जो जनता है वो उनको गुरुजी कह के पुकारती थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ी क्षति झारखंड के लोगों को हुई है। कई बार मुख्यमंत्री रहे 2009 से लेके और उनका कार्यकाल वगैरह रहे, तो कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक कैरियर था, अगर हम बात करें जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो भी लगातार उनको सर गंगाराम दिल्ली अस्पताल में देखने के लिए जा रहे थे। देश की महामहिम राष्ट्रपति पहुंची थी, वहां के राज्यपाल पहुंचे थे, तमाम ऐसे विपक्ष के नेता थे जो प्रतिदिन उनको देखने के लिए पहुंच रहे थे। जो जेएम बनाने में उनकी भूमिका रही है वो भी उनका राजनीतिक कैरियर एक लंबा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के लिए आज बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल अंकित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार वापस से अपने संपादक अनुराग ठाकुर का रुख कर लेते हैं। अनुराग जी देखिए, अब जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक अपूर्णीय क्षति जरूर यहाँ पर मानी जा रही है। जेएमएम के संगठन के विस्तार को लेकर, मजबूती को लेकर, झारखंड राज्य के गठन तक ये तमाम जो परिकल्पनाएं हैं वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पटल पर ही हुई है। अनुराग जी, यहाँ पर एक सवाल जरूर जुड़ जाता है। एक अपूर्णीय क्षति जरूर है, लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री रहना, झारखंड राज्य अलग गठन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निभाना, और अब जेएमएम के लिए क्या कुछ क्षति मानी जा सकती है आने वाले समय में? सुष्मिता, ऐसे समझिए, पहले तो हम शिबू सोरेन के बारे में बताते हैं कि आदिवासी चेतना से दिशोम गुरु तक का अद्वितीय सफर रहा है उनका। और हमेशा से वो राजनीति में पहले शुरुआत के दिनों में नहीं आना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो आए। और पिता की हत्या संघर्ष का आरंभिक बिंदु बना था उनका। जब वे किशोर थे तब उनके पिता सोबरन सोरेन की सूदखोरों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये हादसा उनके लिए भावनात्मक रूप से तोड़ने वाला था, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर अन्याय के खिलाफ एक विद्रोही चेतना का भी जन्म हुआ। और पढ़ाई से मन हट गया और वो हजारीबाग जा पहुंचे, जहां से उन्होंने जीवन की जमीनी सच्चाइयों का सामना करना शुरू किया। कूली, ठेकेदार और फिर जन नेता बने वो। शिबू सोरेन के जीवन के कई रूप देखे हैं। मजदूर बने, ठेकेदारी की और रेल लाइन निर्माण में कूली का भी काम किया, लेकिन मजदूरों के लिए बने भारी जूतों से असहज होकर वह काम भी छोड़ बैठे। संघर्ष के इन वर्षों में उन्होंने जमीनी सच्चाइयों का वह पाठ पढ़ाया जो किसी किताब में नहीं मिलता। राजनीति में प्रवेश और जेएमएम का गठन वर्ष 1972 में जब आदिवासियों की आवाज को राष्ट्र मंच पर पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई, तब 4 फरवरी 1972 को विनोद बिहारी महतो के घर पर हुई बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की नींव रखी गई जी। महतो अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन महासचिव। तब से लेकर आज तक झारखंड की राजनीति का एक बड़ा अध्याय इसी संगठन से लिखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 1980 में पहली बार चुनाव हारने के बाद 1983 में हुई मध्यावधि चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद वे 8 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। केंद्र सरकार में कोयला मंत्री जैसे अहम पद पर भी रहे। हालांकि मंत्री रहते हुए शशिनाथ हत्याकांड में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन वह बाद में अदालत से दोषमुक्त हुए। और मुख्यमंत्री बनने का सपना और कुर्सी से जंग की अगर हम बात करें तो 2005 में वो पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन केवल 9 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, पर तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में हार के कारण फिर से इस्तीफा देना पड़ा। और 2009 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। और इसी कारण शिबू सोरेन की राजनीतिक सादगी, जमीनी नेतृत्व और गठबंधन की जटिलताएं थी। वे सरकार चला नहीं पाए, लेकिन जननेता जरूर बने रहे। हेमंत सोरेन के रूप में विरासत का विस्तार आज जमुओं की बागडोर उनके पुत्र हेमंत सोरेन के हाथों में है, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन का सपना, विचार और संघर्ष को अब एक नई पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। हेमंत ने पार्टी को राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति में तब्दील कर दिया है। और अब हम बात करते हैं सुष्मिता, दिशोम गुरु के जाने से क्या क्षति होगी जेएमएम को। तो बिल्कुल ये जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरे सोरेन परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जब भी चुनाव होते थे तो झंडे में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का चेहरा, फोटो जरूर होता था, क्योंकि उन्हें यहाँ का जननायक माना जाता था। और उनके जीवन केवल राजनीतिक पदों का लेखा जोखा नहीं है, वो बहुत ही संवेदनशीलता, संघर्ष, नैतिकता और जनता के विश्वास की कहानी है। उन्होंने झारखंड को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई में जान झोंक दी थी।
आदिवासी अधिकारियों के लिए जेल गए और आज भी दिशोम गुरु के रूप में सम्मानित किए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनका जीवन सिखाता है कि राजनीति केवल कुर्सी नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम हो सकता है। और जिस तरीके से ये उनकी मौत हुई है तो ये अपूरणीय क्षति है पूरे राज्य के लिए, पूरे जनता के लिए और कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव हो या चुनाव हो, उसमें शिबू सोरेन की भागीदारी काफी अहम रहती है। हर चुनाव में अभी भी यहाँ पे जो जेएमएम की बैठक हुई थी उसमें भी व्हील चेयर पे लेके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के लेके मंच पे पहुंचे थे। तो ये दर्शाता है कि शिबू सोरेन का कद कितना बड़ा है और वो कैसे उनके लेगेसी को हेमंत सोरेन भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जेएमएम के लिए, सोरेन परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, इससे उबर पाना काफी मुश्किल है। हालांकि फिलहाल ये राज्य के लिए भी बहुत बड़ी शोक की बात है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब नहीं रहे। जी बिल्कुल अनुराग ठाकुर जी, देखिए आपने बताया कि उनका संघर्ष किस तरह से रहा है। अब उनके जाने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी बेटे यानी कि हेमंत सोरेन के कंधों पर आती है अनुराग जी, क्योंकि देखिए अब तक जो जिम्मेदारियां थी वो संभाल तो जरूर रहे थे, लेकिन पीछे एक उनकी पीठ पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हाथ जरूर था। लेकिन अब उनके निधन के बाद ये पूरी जिम्मेदारी, जो कह सकते हैं कि सांगठनिक मजबूती से लेकर पार्टी को सशक्त करने तक की एक जो जिम्मेदारी होती है, अब वो पूरा कार्यभार हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कंधों पर होने वाला है। बेहद चुनौतीपूर्ण होना है उनके अभाव में यानी उनकी अनुपस्थिति में अब इस पूरी पार्टी को चलाना और इस पूरी पार्टी को परिपूर्ण तरीके से धरातल पर तमाम योजनाओं के साथ आगे बढ़ाना एक बेहद बड़ी चुनौती होने वाली है मुख्यमंत्री के लिए। अनुराग जी, एक तो जी सुष्मिता, आवाज आ रही है? जी जी। बिल्कुल, अब ये बहुत बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि एक तो झारखंड ने बहुत बड़ा राजनेता खो दिया, दूसरी बात हेमंत सोरेन ने अपने पिता को खो दिया, जिस पिता से उन्होंने राजनीति के तमाम गुण सीखे, जिस पिता के छत्र छाया में रह के उन्होंने राजनीति सीखी और कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे राजनीति की जाती है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे लोगों को लेकर चला जाता है, ये तमाम चीजें वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ रह के ही सीखे। बसंत सोरेन भी उन्हीं के साथ रह के सीखे। कल्पना सोरेन के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे तब उन्हें जिम्मेदारी दी जाने वाली थी, तो वो गांडे से चुनाव लड़ी और वो पहली बार में जीत के आई। तो उसमें वक्त भी यही कहा जा रहा था कि वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू है, शुरू से एक राजनीतिक घराने में रही हैं, तो वो राजनीति के गुण घर से ही सीख के आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की थी गांडे से। तो कहीं ना कहीं ये काफी मुश्किल का वक्त है सोरेन परिवार के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि वो लगातार सुष्मिता 1.5-2 महीने से दिल्ली में डटे हुए थे और वो सभी से बोल रहे थे। रथ यात्रा के दौरान भी उन्होंने लिखा था कि बाबा की तबीयत खराब है, आदरणीय दिशोम गुरु की तबीयत खराब है, सभी लोग प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन काफी 1.5 महीने का समय बीत गया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाए और आज उनके निधन की खबर आ रही है और निधन हो गया उनका। तो अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए भी काफी मुश्किलों भरा क्षण है, क्योंकि उन्होंने पिता को खोया है। और राजनीति की अगर बात करें तो काफी कुछ शिबू सोरेन अभी भी मशवरा देते थे हेमंत सोरेन को कि कैसे तमाम चीजों को करना है। और कभी भी हेमंत सोरेन कहीं बाहर निकलते थे, या चुनाव हो या कल्पना सोरेन बाहर जाती थी या शपथ ग्रहण होता था, तो शिबू सोरेन वहां मंच पे होते थे, या फिर उनसे आशीर्वाद लेके ही ये लोग मंच पे पहुंचते थे, दोनों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी। तो कहीं ना कहीं वो कमी अब हेमंत सोरेन को जरूर खलेगी और जिस तरीके से वो राय मशवरा लेते थे शिबू सोरेन से, वो भी कमी खलेगी। तो ये बहुत बड़ी क्षति है राज्य के लिए भी, जेएमएम परिवार के लिए भी, और सबसे बड़ा क्षति हेमंत सोरेन के लिए। अनुराग जी, एक अंतिम सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगे। देखिए, एक तरफ ये दुखद खबर सामने आई और दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज दूसरा कार्यदिवस है, महज कुछ घंटे और हैं, मैं कह सकती हूँ कि 1 घंटा और बचा है और उसके बाद जो कार्यवाही थी वो शुरू होनी थी। क्या इस पर कुछ असर हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बड़े चेहरे और बड़ा नाम जिनका अस्तित्व पूरे झारखंड के लिए रहा है, और अब ऐसे में इनके निधन के बाद क्या कार्यवाही पर कोई असर? जी बिल्कुल सुष्मिता, मुझे लगता है कि हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्थगित कर दी जाएगी आज झारखंड मानसून सत्र की कार्रवाई, क्योंकि राज्य ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है और ऐसे भी
आज जो तमाम चीजें हो रही, क्योंकि अधिकतर नेता अभी सब दिल्ली पहुंचेंगे सुष्मिता। जितने भी गठबंधन दल के नेता हैं वो तमाम नेता दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ देने के लिए, इस भारी क्षण में उनकी मदद करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि सदन की कार्रवाई आज चल पाएगी, मुझे लगता है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। तो जो शुरू होते हैं, क्योंकि तमाम नेता अभी पूरे झारखंड के जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, और कईयों से मेरी बात हुई, कई तो ऑलरेडी दिल्ली में हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को देखने पहुंचे थे, और हालांकि उन्हें आज सुबह की फ्लाइट से लौटना था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब वो कोई लौटेंगे, या जो लौट भी गए होंगे सभी लोग अब दिल्ली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस कठिन घड़ी में साथ देने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अनुराग जी, चलिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जानकारियां दी है हमारे दर्शकों को, कितना महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी योगदान इनकी रही है झारखंड राज्य अलग गठन से लेकर यहाँ इस पूरे राजनीतिक पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देने तक का सफर इनका रहा है। आदिवासी अस्मिता का प्रतीक ये जरूर माने गए हैं। देखिए, शिबू सोरेन को दिशुम गुरु भी कहा गया, जिसका अर्थ है जनजातियों का मार्गदर्शक। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन तमाम जिक्रों का लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे झारखंड के, अगर निचले तबके में जाएंगे, दिशुम गुरु शिबू सोरेन का नाम हर उस घर में आज उपलब्ध है जहां इन्होंने लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के अस्मिता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, और आज वो आदिवासी झारखंड में आज आराम की सांस जरूर ले रहे हैं। देखिए, वे सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे भारत के आदिवासी समुदाय के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने आदिवासी परंपराओं, बोली, जंगल, पहाड़ से जुड़ी संस्कृति को राजनीतिक पहचान जरूर दे दी है। शिबू सोरेन ने संघर्षों की राजनीति की, भूमिहीनों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, आदिवासी अधिकारों की रक्षा और वन भूमि के सवालों पर सरकार से वे कई बार टकराते नजर आए हैं। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कभी सिद्धांत उन्होंने अपना नहीं छोड़ा। हेमंत सोरेन और जेएमएम को नैतिक संबल की हानि जरूर मानी जा रही है। देखिए, भले ही आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिबू सोरेन उनके लिए राजनीतिक नैतिक दिशा के निर्देशक जरूर थे। उनका अनुभव, धैर्य और संवाद कौशल संकट के समय जेएमएम के लिए संजीवनी जैसा था, और प्रेरणा के स्रोत युवा नेताओं के लिए वे हमेशा से रहे हैं। शिबू सोरेन जैसे नेता सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं राजनीति करते थे, उनका हर कदम सामाजिक सुधार के लिए रहता था, और शायद यही कारण है कि आज उस सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से जो कदम, जो पहल इन्होंने आगे बढ़ाए, उसके दृश्य आज हमें देखने को मिलते हैं झारखंड की हर एक गली मोहल्ले और उन ग्रामीण क्षेत्रों में।